हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूत्रधर सर। सूत्रधर सर के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये रहा ईबीएस चैप्टर 5, चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वीडियो, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, टेट के लिए, सीटेट के लिए और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको ईबीएस मिलेगा ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक को मिला के बनाया हुआ है वीडियो, ठीक है। मैं यहाँ पर ईबीएस रिलेटेड जितना सारा वीडियो है, क्लास 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितना सारा वहाँ से कलेक्शन करके आपके लिए वीडियो लाया हूँ, ठीक है। और लास्ट तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। बस सूत्रधर सर को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अंत में बेल बटन को दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से आपके पास क्या जाएगा, एक नोटिफिकेशन जाएगा। और ऐसे ही पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, एकदम न्यू है टेलीग्राम ग्रुप हमारा, सूत्रधर सर करके ही है टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर जाके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। लिखना क्या है, सूत्रधर सर लिखो, आराम से निकल आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन फूड। फूड में, खाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आंसर में देखिए क्या क्या होते हैं। 6 तरीके का इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहले तो बता देता हूँ कितना होते हैं, कम से कम 6 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और वो है शुगर, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। तो खाने में ये 6 पदार्थ होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 शुगर्स, प्रोटीन्स एंड फैटी फूड। तो कुछ खाने का नाम बताओ जिस खाने में शुगर रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं और फैटी फूड रहते हैं। तो उसका आंसर देखिए, शुगरी फूड क्या क्या है। राइस में शुगर मिलेगा आपको, शुगर में भी शुगर मिलेगा, ठीक है। प्रोटीन कहाँ कहाँ पे मिल जाएगा, मिल्क में मिलेगा, एग में मिलेगा, ठीक है, अंडे में। और फैटी फूड ऑयल में मिलेगा आपको, ठीक है। क्या है ये, बटर होगा शायद, बटर में फैट रहता है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में नज़र डालिए, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है, वाई डू यू नीड ए बैलेंस डाइट, और हमें बैलेंस डाइट क्यों चाहिए, ठीक है। ए बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट कंटेन्स द शुगर, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। बैलेंस डाइट वो डाइट होते हैं जिस आहार में, जिस भोजन में आपको शुगर भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेगा, मिनरल्स भी मिलेगा, और जो शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं उसे ही हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। ऐसा एक भोजन जिस भोजन में, जिस फूड में आपके सारा पदार्थ मिलेंगे, उसी को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। और किस लिए चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, डिजीज़ फ्री रहने के लिए हमें चाहिए डाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यू नीड डैश टू सर्वाइव। हमें जीने के लिए क्या चाहिए, जीने के लिए तो खाना चाहिए, है ना, लिखा है ना, जीने के लिए हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द कंपोनेंट्स दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी आर। वो क्या पदार्थ है जो हमारे ग्रोथ के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, बॉडी फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन डैश एंड डैश। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं या फिर फ्रूट्स होते हैं, उनमें क्या रहता है, क्या पदार्थ रहता है, वहाँ पर विटामिन और मिनरल्स रहते हैं। क्या रहते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, ए फूड दैट कंटेन्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन द रिक्वायर्ड अमाउंट इज कॉल्ड ए डैश फूड। खाने में जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, जो हमारे शरीर को अच्छा रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन डैश डिफिशियंसी रिड्यूसेस विजन। कौन से विटामिन की कमी के वजह से हमें दिखाई कम देता है, दिखने में प्रॉब्लम होते हैं, वो है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से इंसान अच्छे से देख नहीं पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द इंग्रेडिएंट्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज आर मिल्क एंड योगर्ट, फैट एंड प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। मतलब वो कौन सा पदार्थ है, कौन से इंग्रेडिएंट्स है जो इंग्रेडिएंट्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज़
डिजीज़ को बाधा देता है, बीमारी नहीं आने देता हमारे शरीर में, वो कौन सा प्रोडक्ट? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, कौन सा होगा आंसर? विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स ये दो पदार्थ है जो हमारे बॉडी में डिजीज़ घुसने नहीं देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फूड्स हाई इन विटामिन सी आर मिल्क, मैंगो, सोयाबीन। देखिए विटामिन सी सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? मिल्क में, मैंगो में, सोयाबीन्स में। आपका आंसर है मैंगो। मैंगो में सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, तो इन तीनों में से मैंगो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द फूड दैट हेल्प्स इन रिमूविंग अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी इज। वो कौन सा फूड है, वो कौन सा खाना है जिसको खाने से हमारे बॉडी का जो खराब पदार्थ है, खराब चीज़ें हैं, उसको निकाल देते हैं? वो कौन सा खाना है इन तीनों में से? मिल्क, वाटर या फिर वेजिटेबल्स। इन तीनों में से किसको खाने से हमारे बॉडी के अंदर जो खराब चीज़ें हैं उसको बाहर निकाल देते हैं? और वो है वाटर। अच्छे तरह से अगर आप वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं, तो आपका बीमारी कम हो जाएगी, आपका बीमारी जितना सारा है वो बाहर निकल आएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ ए फूड न्यूट्रेंट? फूड न्यूट्रेंट क्या है? फूड न्यूट्रेंट क्या है? देखिए, द फूड वी ईट कंटेन्स वेरियस न्यूट्रेंट्स। हम जो खाना खाते हैं ना, उस खाने में बहुत सारा न्यूट्रेंट रहते हैं, न्यूट्रेंट, ठीक है। दिस न्यूट्रेंट्स आर कॉल्ड फूड इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रेंट्स, और उसी न्यूट्रेंट को हम फूड इंग्रेडिएंट्स और फूड न्यूट्रेंट्स हम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे खाने में कुछ न्यूट्रेंट्स रहते हैं, शक्ति रहता है, शक्ति, ठीक है। मिनरल्स भी बोल सकते हैं, विटामिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड? हमारे फूड में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स रहते हैं? हमारे फूड में शुगर रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, विटामिन रहते हैं, मिनरल रहते हैं, वाटर रहते हैं, ठीक है। तो ये खाने में होता है, ठीक है। और ये अगर खाने में होगा ही नहीं तो वो खा के कुछ फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ एन एनर्जी फूड? एक एनर्जी फूड के नाम बताओ जिसको खाने से एनर्जी आ जाता है, और वो है फूड हाई इन शुगर। ऐसा कुछ खाना खाओ जहाँ पर शुगर ज़्यादा रहता है, और वो खाने से एनर्जी जल्दी से जल्दी आता है लोगों के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू पीपल हु आर फिजिकली एक्टिव नीड? मतलब लोगों को एक्टिव बनने के लिए कौन सा फूड खाना चाहिए? मतलब ऐसा फूड का नाम बताओ जिसको खाने से तुरंत एनर्जी आ जाता है लोगों को, लोग एक्टिव बन जाता है, और वो है शुगरी फूड। मतलब ऐसा एक खाना, ऐसा एक फूड जहाँ पर थोड़ा सा शुगर रहता है, वो खाना अगर आप खा लोगे ना तो जल्दी से जल्दी लोग एक्टिव हो जाते हैं। लोग मूड ख़राब करके बैठा है, उसको एक मिठाई खिला दो तो देखना मिठाई खाने के साथ साथ उसका जो मूड है अच्छा हो जाता है ना। तो नेक्स्ट है, नेम 4 टाइप्स ऑफ फैटी फूड। ऐसे फूड का नाम बताओ जिसके वजह से फैट बढ़ता है, फैट, ठीक है। तो वह है बटर, ऑयल, नट्स। बटर डबल लिख दिया, बटर, ऑयल, नट्स, ठीक है। ये खा लो तो फैट डबल हो जाएगा, मोटा हो जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट काइंड ऑफ फूड इज नीडेड फॉर चिल्ड्रन? बच्चों के लिए कौन सा फूड, कैसे तरीके का फूड सबसे बेहतर होते हैं, अच्छा होता है? तो वो है प्रोटीन फूड। जिस खाने में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं वो बच्चे को खिलाओ तो बच्चे का सेहत सबसे अच्छा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं। ऑप्शन दे देगा आपको, व्हिच फूड इंग्रेडिएंट्स एक्ट्स एज एन एंटीडोट इन द बॉडी? तो कौन सा इंग्रेडिएंट्स, कौन सा तत्व, कौन सा वो पदार्थ है जिसको एंटीडोट के हिसाब से काम कर सकते हैं? मतलब आपका कुछ डिजीज़ हो गया और वो खाने से आपका एक मेडिसिन के जैसा काम करेगा, और वो है विटामिन्स। मतलब ऐसा नाश्ता करो आप, ऐसा खाना खाओ जहाँ पर विटामिन ज़्यादा रहते हैं। वो अगर अच्छे तरीके से खाओगे, कोई भी साग हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, खाओ तो आपका बीमार दूर भागेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच फूड कंपोनेंट्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड बोन्स इन द बॉडी? कौन सा फूड, कौन सा कंपोनेंट्स, कौन सा तत्व अगर आप खाते हो तो आपका ब्लड बढ़ेगा अपने बॉडी में, और बोन जो हड्डी होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, हड्डी भी बढ़ेगा, ब्लड भी बढ़ेगा बॉडी में। वो कौन सा फूड है? वो है मिनरल्स। अगर आप मिनरल्स खाते हो तो आपका बॉडी के लिए, बोन के लिए, ब्लड के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मच वाटर डू वेजिटेबल्स एंड मीट कंटेन?
मतलब वेजिटेबल में और मीट में कितना वाटर रहता है। वेजिटेबल्स कंटेन मोर देन 90% वाटर। वेजिटेबल, आप जो वेजिटेबल खाते हो ना, उस वेजिटेबल में कम से कम 90% वाटर रहता है। वाटर 90%। एक ह्यूमन बीइंग की तरह, इंसानों की तरह, एक इंसान 90% वाटर से ही बनता है ना। तो वेजिटेबल में 90% तक वाटर रहता है, और मीट जो मांस होते हैं, मांस होते हैं, उसमें 60 to 80% क्या होता है, वाटर होता है। कोई भी जीव हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी लिविंग बीइंग हो, कम से कम 80 to 90% वाटर से ही बने होते हैं। इसीलिए हमें वाटर ज़्यादा चाहिए जीने के लिए। जीने के लिए खाना से ज़्यादा वाटर ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। 22 नंबर, मेंशन द डिजीजेस दैट कैन बी कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी। मतलब ऐसे एक बीमारी का नाम बताओ प्रोटीन के कम होने से होता है। जब प्रोटीन कम होते हैं बॉडी में तो वो बीमारी होते हैं। तो ऐसा बीमार का नाम बताओ। तो वो होता है ग्रोथ रिटार्डेशन, स्वेलिंग ऑफ द फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीजेस, लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी कम होगा, स्किन डिजीज होगा, आपका जो बालों का कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद चेहरे पे सूजन हो जाएगा, ठीक है। आपका ग्रोथ जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक। ऐसा। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए, नेम द डिजीजेस दैट कैन कॉज शुगर एंड प्रोटीन डिफिशियंसी। मतलब शुगर और प्रोटीन की कमी के वजह से कौन सा बीमार होते हैं। लैक ऑफ शुगर एंड प्रोटीन फूड्स रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। मतलब क्या हो जाता है, जो एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, शक्ति है, वो कम हो जाएगा। एक बॉडी में अगर प्रोटीन और शुगर कम होगा, नहीं खाएगा वो इंसान, तो उस इंसान का शक्ति कम हो जाएगा, शक्ति, एनर्जी कम हो जाएगा। एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम द डूइंग हार्ड वर्क, और वो हार्ड वर्क भी कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो देखो, जितना शुगर को हम अवॉइड करते हैं उतना शुगर हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत भी है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24, मेंशन द डिजीजेस कॉज्ड बाय विटामिन डिफिशियंसी। ऐसा एक बीमारी का नाम बताओ, ऐसा कुछ बीमारी का नाम बताओ जो विटामिन की कमी की वजह से होते हैं। तो वो है विटामिन ए की वजह से क्या होता है। देखिए, विटामिन ए की वजह से चिकन पॉक्स होते हैं। विटामिन बी कमी की वजह से बेरी डिजीज़, या फिर मसल्स बिकम वीक। आपका जो मसल्स है, बॉडी है, वो वीक हो जाते हैं। विटामिन सी की वजह से क्या होते हैं, स्वेलिंग ऑफ द गम्स एंड ब्लीडिंग ऑफ द टीथ। आपके दांत का जो गम है वहाँ से खून निकल के आएगा अगर विटामिन सी कम हो गया। तो विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होते हैं, वीकेंस बोन फॉर्मेशन। आपका जो हड्डी है, हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। विटामिन ई कमी की वजह से मसल्स डिसऑर्डर। आपका जो मसल्स है, आपका जो बॉडी है, मसल्स है, आपका बॉडी का जो मांस है, वहाँ पर आपका कुछ बीमारी दिखने लगेगा, ठीक है, दर्द करेगा ऐसा। विटामिन के की कमी की वजह से प्रिवेंट्स ब्लीडिंग फ्रॉम स्टॉपिंग क्विकली। मतलब आपका जो बॉडी में कुछ हुआ, कट लगा, वो ब्लीडिंग को स्टॉप करना चाहिए था, स्टॉप नहीं होगा, ब्लीडिंग होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। विटामिन के की कमी की वजह से होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेम 3 मिनरल्स। 3 मिनरल्स का नाम बताओ, याद रखियो 3 मिनरल्स। आयरन, कैल्शियम, फिर से आयरन लिख दिया, ठीक है। आयरन लिखा, कैल्शियम लिखा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन एंड कैल्शियम, ठीक है। नेम ए मिनरल दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इन द बॉडी। एक मिनरल के नाम बताओ जो शरीर में ब्लड बढ़ाने के लिए काम करता है। आपका शरीर में ब्लड बढ़ाने के लिए एक मिनरल की ज़रूरत होता है, और वो है आयरन। आयरन आपके बॉडी का ब्लड बढ़ाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डिजीजेस ऑकर व्हेन देयर इज लैक ऑफ आयरन इन द बॉडी। वो कौन सा बीमारी होगा जब शरीर में आयरन की कमी होगा। आयरन की कमी की वजह से कौन सा बीमार होते हैं, एनीमिया। एनीमिया बीमारी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द डिजीजेस कॉज्ड देखिए, व्हाट आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय कैल्शियम डिफिशियंसी। मतलब कैल्शियम की कमी की वजह से क्या क्या बीमारी होती हैं। देखिए यहाँ पर, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ ऑफ द बॉडी। सबसे पहले तो बता देता हूँ, जो कैल्शियम होते हैं
वो आपके दांतों के लिए, हड्डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दांत, टीथ तभी अच्छा होगा, तभी बढ़ेगा जब आपके शरीर में कैल्शियम होगा। तो छोटे बच्चे के शरीर में कैल्शियम ज़्यादा होते हैं तो बढ़ जाता है, जल्दी से बड़ा हो जाता है। और जब आदमी बुढ़ा बूढ़ी होने लगते हैं तो उसके शरीर में कैल्शियम कम होने लगते हैं, इसीलिए दांत वगैरह टूट जाते हैं, गिर जाते हैं ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और बीमारी क्या होते हैं? बोन्स बिकम ब्रिटल एंड वीक। और जब कैल्शियम कम होने लगता है तो जो बोन, हड्डी होते हैं, वो कमज़ोर होने लगता है, टूटने लगता है। और कैल्शियम कम होने लगता है तो जो दांत खराब होने लगता है, ठीक है, डिके हो जाते हैं दांत। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच मिनरल डिफिशियंसी कॉजेज गट? कौन सी मिनरल की कमी की वजह से गट बीमारी हो जाती है? गट क्या है? जब शरीर में कई जगह पर घाव हो जाते हैं, फूल जाते हैं ना, जो बात का बीमार बोलते हैं हम। बात एक बीमार है, बीमारी का नाम है बात। मतलब शरीर में कई जगह पर आपका फूल जाएगा, फूल, ठीक है, फूल जाएगा, घाव जैसा होने लगेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? गट बोलते हैं। तो देखो इस किसके वजह से होते हैं? लैक ऑफ आयरन की कमी की वजह से होते हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ सॉल्ट शुड बी यूज्ड इन स्कूल लंचेस? मतलब बच्चों को जो खाना देते हैं ना स्कूल पे, मिड डे मील, तो खाने में कौन सा नमक देना चाहिए? वो आयोडीन नमक देना चाहिए। कौन सा नमक? आयोडीन नमक देना चाहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सूत्रधर सर के चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो पाने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट कॉजेस ओबेसिटी? ओबेसिटी का मतलब जब वज़न बढ़ जाते हैं ना लोगों का, तो वज़न क्यों बढ़ता है? ईटिंग हाई फैट फूड, जब कोई इंसान ज़्यादा फैट वाले खाना खा लेते हैं, ज़्यादा फैट वाले मतलब चीनी, मीठा चीज़ जब ज़्यादा खा लेते हैं, बटर, फैट चीज़, ऑयल, जब ऐसा कुछ चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं तब उनको ओबेसिटी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ डज ओबेसिटी अफेक्ट द बॉडी? ओबेसिटी अगर बढ़ेगा, मतलब जब वज़न बढ़ जाएगा तो बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं? ओबेसिटी कॉजेस एबनॉर्मल वेट गेन। ओबेसिटी होने से लोगों का क्या हो जाता है? ओबेसिटी होने से वज़न कभी कभी बढ़ जाता है, वज़न कभी कभी कम हो जाता है। आई गेट टायर्ड वेरी क्विकली, मतलब वो इंसान जल्दी से जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, राइट वन वे टू अवॉइड ओबेसिटी। ओबेसिटी को कैसे कम किया जा सकता है? और वो है प्ले एंड एक्सरसाइज। अच्छे तरह से अगर ये एक्सरसाइज करें, अच्छे तरह से अगर खेले कूदे तो वो इंसान ओबेसिटी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, वाई शुड नॉट वी ईट ओल्ड फूड? जो पुराना खाना है, बासी खाना है, 2 दिन पहले का अगर ऐसा कुछ खाना है, उसको खाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें पॉइजनिंग हो जाते हैं, जहर, वो खाना जहर बन जाता है, इसलिए, ठीक है। फूड पॉइजनिंग हो सकते हैं इस वजह से, और फूड पॉइजनिंग की वजह से बहुत इंसान मर चुके हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, व्हाट आर द हैबिट्स टू डाइजेस्ट फूड प्रॉपरली? मतलब ऐसा कैसे आपका हैबिट होना चाहिए जिस हैबिट से खाना जल्दी से जल्दी पच जाए, जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, कैसे तरीके का खाना खाना चाहिए, ठीक है। 1 नंबर, फूड शुड बी च्यूड वेल। आपको अच्छे तरह से चबाना चाहिए खाने को, तभी जाकर हजम होगा। चिल्ड्रन शुड नॉट ईट इन ए हरी। जल्दबाजी में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। आपको हरा भरा सब्जी जो है, हरी सब्जियाँ, ग्रीन कलर की सब्जियाँ ज़्यादा खाना चाहिए। उसके बाद डू नॉट ईट मोर फूड दैन नेसेसरी। जितना फूड चाहिए उतना ही खाना चाहिए, लागत से ज़्यादा फूड नहीं खाना चाहिए। अगर ज़्यादा फूड खाएंगे तो शरीर खराब हो सकता है ना। तो इतना सारा है। और देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा चैप्टर 6 EBS। और अभी के लिए गुड बाय कहता हूँ, ऑल द बेस्ट कहता हूँ। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो, जॉब बहुत ही अच्छा मिले आपको। और हमारे वीडियो को लाइक करके जाए, बेल बटन को दबा के जाए, और सूत्रधर सर के चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।